जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता। आज अपन कालीबंगा सभ्यता में थोड़ा और आगे चल के देखते हैं कि यहां से और कुछ कलात्मक प्रमाण मिले हैं, कुछ कलात्मक वस्तुएं, कुछ कलात्मक मरण मूर्तियां, अन्य कोई तांबे की या कांसे की मरण मूर्तियां या अन्य कुछ कलाकृतियां जो दिखाई देती है यहाँ से प्राप्त होती है, उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो मैं पहले एक एक पॉइंट लेकर अपन इस सभ्यता से प्राप्त हुई कुछ कलात्मक वस्तुओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण और कलात्मक वस्तु है यहां से प्राप्त हुई, तो अपन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टेराकोटा की बनी हुई कलात्मक वस्तु। मैं यहां पे पॉइंट लगा देता हूं, कालीबंगा से मिली टेराकोटा यानी मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं। ठीक है, ये पॉइंट है अपना कि यहां से टेराकोटा की कौन कौन सी कलात्मक वस्तुएं यहां से अपन को मिलती है। तो इस पॉइंट का पहला एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं कि कालीबंगा से अपन को मिट्टी की बनी हुई एक ऐसी वृषभ आकृति मिली है जो कला कौशल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि कालीबंगाई सभ्यता के लोगों ने एक सी मिट्टी की या टेराकोटा की मूर्ति बनाई जिसका जो धड़ था और उसके सर को इस प्रकार अलग किया जा सकता था तथा उसे वापस भी क्या किया जा सकता था, जोड़ा जा सकता था। यानी बरमे वाले सिर का इस्तेमाल किया ताकि उसको हटाकर फिर वापस लगाए, फिर जोड़ दिया जाए। यानी बरमे का सिस्टम होता है ना, जैसे हाथों को हटाकर रख दिया जाता है, फिर वापस यहाँ पर कोई बोल्ट या कोई भी इस प्रकार की वस्तु होती है जिससे वापस क्या कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार की यहां से एक मरण मूर्ति मिली है, वो भी किसकी मिली है, मिट्टी की, और किसकी, वृषभ यानी बैल की। आपको पता ही होगा कालीबंगा सभ्यता में वृषभ की बहुत सारी इस प्रकार की मरण मूर्तियां मिली है। इस प्रकार की नहीं ताकि इसको हटाकर वापस लगा दिया जा सके, वो केवल ऐसा प्रमाण कहां से मिला अपन को, कालीबंगा से मिला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा से मिट्टी की वृषभ यानी बैल की कलाकृति या मूर्ति बोल दो आप, तो कलाकृति मिली है जो कला कौशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कला कौशल की दृष्टि से कैसी है, महत्वपूर्ण है। इसे इसके सिर को धड़ से आवश्यकता के अनुसार अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सिर को धड़ से आवश्यकता अनुसार अलग किया जा सकता है और उसको वापस जोड़ा भी जा सकता है। यानी बरमे वाली इस प्रकार की आकृति कालीबंगा से दिखाई देती है और वो किसकी है, वृषभ की है। और कला कौशल की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि जो इसका सिर है उस सिर को क्या किया जा सकता है, उसके धड़ से अलग किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। आपकी इच्छा हो तो उसको हटाओ, सिर से अलग रख दो, आपकी इच्छा हो कि वापस जोड़ना है तो उसको वापस जोड़ दो, तो वापस आपके सामने वैसी की वैसी मूर्ति बन जाएगी। इस प्रकार का उदाहरण कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण है वो मैं देखता हूं। और मिट्टी की कुछ और कलात्मक वस्तुएं मिली जिनमें मैं बताता हूं। यहां से बीबीलाल को त्रिभुजाकार
मरण पट्टिकाएं मिली है। मरण पट्टिकाएं या इनको टेराकोटा फैक्ट्स कह सकते हैं। एक सेकेंड, इनको क्या कह सकते हैं? मरण पट्टिकाएं या टेराकोटा फैक्ट्स। आपको यहां पर त्रिभुजाकार मरण पट्टिकाएं नहीं देखी, टेराकोटा फैक्ट्स भी देख सकता है, इसलिए ध्यान रखना। यहां से बीबी लाल को क्या मिली है? त्रिभुजाकार मरण पट्टिकाएं, जिनको टेराकोटा फैक्ट्स कहते हैं, जिन पर कितनी? दो, इतना सा ध्यान रखना, दो त्रिभुजाकार मरण पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर सींग वाले देवता का अंकन है। क्या है? सींग वाले देवता का क्या है? अंकन है। अब मैंने आपको उसमें बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक काल था, जिसको प्राक हड़प्पा चरण कहते हैं, उससे संबंधित जो सभ्यताएं थी आपने, जो कि भारत में विकसित हुई, भारत और पाकिस्तान व अफगानिस्तान वाले इलाकों में विकसित हुई, जिसको कुल्ली नाल टोडीजी संस्कृतियां कहते हैं, उन संस्कृतियों में भी किसी प्रकार का एक सींग वाले देवता का चित्रण देखा गया है। राजस्थान में कालीबंगा, जो कि पूर्व हड़प्पा कालीन है, उनके जो समकालीन था, वहां से भी दो त्रिभुजाकार मणि पट्टिकाओं से क्या मिला है? इसी प्रकार के सींग वाले देवता का अंकन मिला है। तो हो सकता है कि इस समय के लोगों में भगवान शिव या भगवान या देवताओं के प्रति क्या रही हो? आस्था रही हो, और वो भी किस प्रकार के देवता के प्रति? सिंह वाले देवता के प्रति आस्था रही हो। यही बात में जाकर अपन विकसित हड़प्पा काल में देखते हैं कि एक मुहूर्त से इसी प्रकार के देवता को अपन निशान दिखाई देते हैं, जिसको आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से सिंह वाले देवता का चित्रण दिखाई देता है। देखो, त्रिभुजाकार मणि पट्टिकाओं के साथ साथ कुछ मृदभांडों में भी इसी प्रकार के चित्रण दिखाई देते हैं। ठीक है, और तीसरी यहां से क्या मिली है? यहां से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा। क्या मिली है? पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा भी यहां से मिली है। यह चीज आप जरूर ध्यान रखिए। पंख फैलाए बगुले, सींग वाले देवता, त्रिभुजाकार मणि पट्टिकाएं, जिसे टेराकोटा फैक्ट्स कहते हैं, वर्षा मिट्टी की बैल की आकृतियां। इसके अलावा और क्या मिली है? यहां से मिला है दूध पिलाने का मिट्टी या टेराकोटा का मॉडल। बच्चों को दूध पिलाने का मिट्टी का या टेराकोटा का बना हुआ यहां से एक मॉडल मिला है, जिसमें साफ साफ ये दिखा रहा है कि बच्चे को ऊपर दूध डाला जा सकता है और वो मुंह में लेकर इसको पी सकता है। कुछ ऐसी आकृति है। वैसे मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार की आकृति थी। कुछ ऐसी आकृति थी वो। ठीक है, ये नली थी इस प्रकार की, दूध पिलाने के लिए इस प्रकार का मिट्टी का टेराकोटा मॉडल मिला है। ठीक है, ये इस प्रकार का कोई टेराकोटा मॉडल मिला है जिसमें बच्चों को क्या पिलाया जाता था? दूध पिलाया जाता था। अभी भी अपन तो क्या करते हैं कि प्लास्टिक की वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, छोटी बोतल आती है, लेकिन उस समय मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। वो बच्चों को चाहे दूध पिलाने में हो, चाहे आपका खाना बनाने में हो। अपने में यहां पर पहले इसी प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्या चल गई है? अपने अलग अलग प्रकार की वस्तुएं चल गई है, स्टील के सामान हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि लोहे की संस्कृति है, तो लोहे का प्रभाव या स्टील का प्रभाव यहां पर बड़े स्तर पर देखा जाता है। तो यहां से क्या मिला है? दूध पिलाने का मिट्टी का टेराकोटा मॉडल मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहां से क्या मिली है? भग्नावस्था में मनुष्यों की मृण मूर्तियां क्या मिली है? भग्नावस्था में। इतना सा ध्यान रखना,
यहाँ पर जो मरण मूर्तियां मिली है मिट्टी की भग्नावस्था में मिली है वो भी किसकी, पुरुषों की मिली है, ज्यादातर मनुष्यों की मिली है, जिन्हें पुरुष कह सकते हैं। लेकिन यहाँ चीज एक नोट लगा के लिख लेना आप, मैं यही चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण बताने वाला हूं कि नोट लगा के लिख लेना कि यहां से यानी कालीबंगा से, यहां से मैं नीचे लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं, इधर ध्यान रखना, यहां से मातृ देवी की मृण मूर्तियां नहीं मिली है। क्या हुआ है, यहां से मातृ देवी की क्या नहीं मिली है, मृण मूर्तियां नहीं मिली है। क्योंकि आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा पैमाने पर क्या मिली है, मरण मूर्तियां मिली है, लेकिन कालीबंगा जैसे स्थल पर इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं है। अक्सर यह पढ़ाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर क्या मिली है, आपकी मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली है, यानी स्त्री की या महिलाओं की मरण मूर्तियां मिली है, लेकिन ऐसे प्रमाण यहां से नहीं मिले हैं। यहां से जो मरण मूर्तियां मिली है वो भी भग्न अवस्था में है। कैसी अवस्था में, खंडित है, टूटी हुई है। इसमें ऐसे पता नहीं लगाया जा सका है पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वास्तव में ये मूर्तियां हैं क्या, ठीक है, क्योंकि खंडित अवस्था में मिली है। ठीक है, ये कुछ टेराकोटा के मिट्टी के बने कलात्मक प्रमाण थे, जो कि कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण तो क्या है, कालीबंगा से मिट्टी का एक वर्षभ बैल की कलाकृति मिली है। इसके अलावा ध्यान रखना, यहां से वर्षभ की एक कांस्य मूर्ति मिली है, जिसमें एक बैल कैसा दिखाई दे रहा है, आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है। आक्रामक मुद्रा का मतलब बैल को गुस्सा आ गया है। क्या आ गया है, गुस्सा। अभी तुमको भी गुस्सा आ जाए, तुम भी तो बैल ही हो, तो तुम भी आक्रामक हो जाते हो। ऐसे बैल की कुछ एक कांस्य प्रतिमा मिली जो आक्रामक मुद्रा में है, बुरा मत मानना। यहां से मिली है बैल की कलाकृति, कैसी, आक्रामक मुद्रा में। एक बैल की मूर्ति ऐसी मिली है जिसको आवश्यकता अनुसार उसके धड़ को सिर से अलग किया जा सकता है। और क्या मिली है, यहां से बीबी लाल ने 2 त्रिभुजाकार मणिमुक्त पट्टिकाएं या टेराकोटा फैक्स प्राप्त किए जिन पर सिंह वाले देवता का अंकन था। यहां से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है। यहां से दूध पिलाने वाली मिट्टी के टेराकोटा मॉडल मिला है, जिसको अपन बोल सकते हैं छोटे बच्चों की दूध की बोतल। ठीक है, भग्न अवस्था में मनुष्य की मरण मूर्तियां मिली है, लेकिन यहां से नोट लगा के लिख लेना, यहां से मातृ देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली है। क्योंकि एग्जामिनर कालीबंगा सभ्यता के स्थल से संबंधित ऐसा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कि यहां से वर्षभ की एक ऐसी कलाकृति, मिट्टी की कलाकृति मिली है जो कैसी है, आवश्यकता अनुसार उसके सर को धड़ से अलग किया जा सकता है। यहां से बीबीलाल को 2 त्रिभुजाकार मणि पट्टिका या टेराकोटा फैक्स मिले हैं जिन पर सिंह वाले देवता का अंकन है। यहां से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है। यहां से मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली है। बस यही फंसाएगा तुमको। और अपन अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी स्थल होते हैं ये सोच के चलते हैं कि सभी जगह से क्या मिली है, मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली है। बस इतना सा ध्यान रखना, यही कंफ्यूज करने वाला है आपको एग्जाम में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, अब देखिए कालीबंगा से और अन्य कौन सी ऐसी वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं, कुछ और भी ऐसी प्रकार के प्रमाण मिले हैं, उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ये तो थी मिट्टी की या अपन कह सकते हैं टेराकोटा की कुछ कलात्मक वस्तुएं। इसके अलावा और क्या कलात्मक वस्तु मिली है वो एक एक करके अपन देखते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि कालीबंगा से मिट्टी की दूध पिलाने का टेराकोटा मॉडल मिला है। दूध पिलाने की बोतल का टेराकोटा मॉडल मिला है। अब देखिए यहां से और कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि कालीबंगा से टेराकोटा शंख व सेलखड़ी की बहुत सारी तो क्या लिखेंगे कि चूड़ियां मिली है।
यहां पर सेलकड़ी की बड़ी मात्रा में, इतना लिख लो। यहां पर क्या हुआ है, कालीबंगा से टेराकोटा, शंख और सेलकड़ी की बड़ी मात्रा में चूड़ियां मिली है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि संभवतः कालीबंगा चूड़ी निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इसी प्रकार तो अपन ने देखा कि यहां से काले रंग की चूड़ियां बहुत सारी मिली है, जिसका कारण इसका नाम क्या दिया गया, कालीबंगा नाम दिया गया। इसी प्रकार यहां पर क्या मिली है, टेराकोटा, शंख और सेलकड़ी की बड़ी मात्रा में चूड़ियां मिली है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कालीबंगा चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र था। क्या था, चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र था। यह चीज जरूर ध्यान रखना, कालीबंगा क्या था, चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र था। और यहां से क्या प्रमाण मिले हैं, तो यहां ध्यान रखना, यहां से क्या मिला है, कांस्य की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति क्या मिली है, कांस्य की आक्रामक मुद्रा में क्या मिली है, वर्षभ की मूर्ति मिली है, जिसमें एक बैल क्या दिखाई दे रहा है, गुस्से में या आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है, जैसे किसी को मारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है। और यहां से और कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, यहां से आपको है ना बैलगाड़ी का मॉडल और ठोस पहिए मिले हैं। ठोस पहिए का मतलब आरे रहित पहिए के प्रमाण, आरे रहित पहिए। आरे रहित पहिए का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा महाभारत काल के जो रथ थे उनमें आरे सहित पहिए दिखाई दिखे। आरे सहित पहिए क्या है, आरे वाले पहिए कैसे होते हैं, ये वाले, ठीक है। लेकिन कालीबंगा से जो ठोस पहिए मिले उनमें इस प्रकार के कोई चिन्ह नहीं है, यानी आरे रहित पहिए मिले हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, वहां पर बिल्कुल ऐसे प्लेन पहिए मिले हैं, उनमें इस प्रकार के आरे नहीं है। ठीक है, केवल ऐसा ऐसा पहिया मिला है। ठीक है, और यहां से और क्या मिला है, यहां से हाथी का पूरा दांत, हाथी का पूरा दांत मिला है, साथ ही हाथी दांत की बनी कंघी भी मिली, यहां से क्या मिली है, कंघी भी मिली है। यहां से ऊंट की हड्डियां मिली, यहां से क्या मिली, ऊंट की हड्डियां भी मिली। यहां से आपके कांस्य दर्पण क्या मिला, कांस्य दर्पण भी मिला। इसके अलावा यहां से क्या क्या मिले हैं, यहां से देखो, एक तो यहां से चूड़ियों के प्रमाण मिले बड़े स्तर पर, कांस्य की आक्रामक मुद्रा में वर्षम मूर्तियां मिली है, बैलगाड़ी का मॉडल मिला है, ठोस पहिए मिले हैं जिन्हें आर्य रहित कहा जाता है, हाथी का पूरा दांत मिला है और हाथी दांत की कंघी मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है और कांस्य का दर्पण मिला है। इसके अलावा यहां से मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहर मिली है। कैसी मोहर, बेलनाकार मोहर। यहां पर पत्थर का लिंग मिला है, पत्थर का आधार लिंग मिला है। इसके अलावा यहां से मैं बता सकता हूं, देखिए यहां से लिख देता हूं, यहां से
पत्थर के आधार वाला लिंग, इनको शिवलिंग कह सकता हूं मैं, लिंग या शिवलिंग। क्या मिला? पत्थर का शिवलिंग मिला, पत्थर के आधार वाला, यानी पत्थर का बेस लगा, नीचे आधार था उसके और वो लिंग था उसके ऊपर। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इसका एक प्रमाण क्या है? यहाँ के लोग क्या करते थे? पत्थर के आधार वाले लिंग का इस्तेमाल किया करते थे। यहां से मेसोपोटामिया में प्रचलित, उसमें प्रचलित बेलनाकार मोहरी भी यहां से मिली है। यहां से कांस्य दर्पण मिले हैं। ठीक है, कांस्य दर्पण के साथ एक चीज याद रखना, यहां से सिलबट्टे भी मिले हैं। सर सिलबट्टे किस काम में आते हैं? अनाज पीसने के काम में आते थे, जिनको अवतल चक्कियां कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में 12th क्लास में दे रखा है सिलबट्टे के बारे में, अगर आप पढ़ना चाहो तो उसमें से आप पढ़ सकते हो कि एक अवतल चक्कियां होती थी जिनमें अनाज रखकर क्या किया जाता था? पीसा जाता था। ठीक है, 12th क्लास की बुक में दे रखा है। इसके अलावा कांस्य दर्पण, ऊंट के डिया, ये कुछ प्रमाण है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि और बच्चे प्रमाण भी अपन देखते हैं। यस, इसके अलावा और क्या प्रमाण मिले हैं देखते हैं। ये कुछ मोटे मोटे प्रमाण हैं और सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो यहां से दिखाई देते हैं। देखो ये कालीबंगा, इसके बाद में अपना जो मेन पॉइंट रहेंगे, दो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे। एक रहेगा कालीबंगा से प्राप्त हुए समाधान और एक रहेगा आपके कालीबंगा से मिली हुई अग्निवेदिकाएं। इन दोनों को अपन एक क्लास में अलग से पढ़ेंगे। अभी अपन यहां से कुछ प्रमाण मिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यहां से मिली एक विशिष्ट मोहर, उसके बारे में पढ़ना है अपन को, जो भी बहुत ही क्या रहस्यमय दिखाई देती है। उसकी जो घटना है, उसके अंदर जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही रहस्यात्मक दिखाई देता है। उसको लेकर विद्वानों में अलग अलग थ्योरियां हैं, अलग अलग व्याख्याएं की गई है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, उसको भी अपन देखेंगे। तो देखिए यहां से कालीबंगा से और क्या प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से यहां से मिले हैं पैरों से चालित चक्की। इसके अलावा यहां से मिले हैं आपका ताम्र कुल्हाड़ी, यहां से मिला है तीसरे टीले पर सीढ़ियों के साथ से, तीसरे टीले पर सीढ़ियों के प्रमाण। अब तीसरा टीला कौन सा है? मैंने पहले बता दिया है, तीसरा टीला आपका जो कालीबंगा का जो पश्चिमी भाग था, उसके सहायक टीला जो दक्षिण में अग्निवेदिकाओं से संबंधित था, उस पर क्या दिखाई दे रहा है? सीढ़ियों के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई आवास नहीं है उस तीसरे टीले पर। जो सहायक टीला था, मैंने बताया था कि जो पश्चिमी वाला भाग है जिसे गढ़िया दुर्ग कहते हैं, उसके पास में एक सहायक टीला था जो कि अलग से दीवार से पाटाकर अलग किया गया था। उस पर चढ़ने के लिए क्या मिली है? सीढ़ियां मिली है। इस वाले भाग में कोई भी आवास नहीं है, केवल और केवल क्या है? केवल और केवल आपके अनुष्ठानिक कार्य करने के लिए अग्निवेदिकाएं बनी हुई है। बड़े बड़े 5 कच्ची ईंटों से बने हुए प्लेटफॉर्म देखे गए हैं, 5 से अधिक, उन पर आयताकार अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, जिसका अपन अलग से अध्ययन करेंगे। बीबी लाल का क्या वक्तव्य है इसको लेकर। इस प्रकार के और प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से स्थलों से मिले हैं उनको भी अपन देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित टॉपिक है तो उसका बारे में अपन डिटेल से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अपना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन ने सर इतना सा और पढ़ लेते तो ये और क्वेश्चन ठीक हो जाता। अपन वो सब चीज पढ़ेंगे जो इनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये तीसरे टीले में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले हैं, ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है, पैरों की 40 चक्की मिली हुई है। और यहां से कालीबंगा से सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है, यहां से कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी, बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए पाए गए हैं, जो
जल कपाली या मस्तिष्क एक सेकेंड, मस्तिष्क शोधन का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? मस्तिष्क शोधन का प्रमाण है। जल कपाली या मस्तिष्क शोधन का प्रमाण क्या है? यहां से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, यानी बच्चे का शव मिला है, जिसकी खोपड़ी में क्या देखा गया है? 6 छेद देखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहां कि इससे लोग यहां पर ऐसा विज्ञान भी था जो कि जल कपाली या मस्तिष्क संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो मस्तिष्क शोधन और जल कपाली के प्रमाण यहां से मिलते हैं। इतना ध्यान रखना, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद के प्रमाण मिले हैं। यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से एक सिलेंडर, सिलेंडर बोल दो या बेलनाकार बोल दो, बेलनाकार मोहर मिली है, जिस पर 2 पुरुष एक दूसरे को भाला भोंकते हुए दिखाए गए हैं तथा इनके बीच एक महिला खड़ी नजर आ रही है। क्या हो रहा है? एक यहां से एक सिलेंडर मोहर मिली है, मैंने पहले बताया मेसोपोटामिया के प्रकार की, यहां पर एक बेलनाकार या कुछ मोहरें मिली है, जिनमें से एक सिलेंडर मोहर पर क्या दिखाई देता है? 2 पुरुष है खड़े। क्या खड़े हैं? 2 पुरुष खड़े हैं और वो उनके हाथों में कुछ हथियार है तलवार जैसा, और वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को भोंकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके बीच में एक महिला खड़ी नजर आ रही है। इससे अब देखो, इतिहासकारों ने इसको लेकर अलग अलग क्या बनाए हैं? व्याख्या दी है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए हैं। कुछ का मानना यह है कि ये जो मोहर है, इसमें स्त्री को लेकर क्या किया जा रहा है? युद्ध किया जा रहा है। या कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये एक नरबलि का साक्ष्य दिखाई देता है, जिसमें एक महिला को क्या किया जा रहा है? यहां पर नरबलि के लिए ले जाया जा रहा है, और ये दोनों काटने के लिए उसको क्या कर रखे हैं? हथियार उठा रखे हैं। कुछ का मानना है कि इस महिला को लेकर इन लोगों ने क्या किया है? आपस में झगड़ा किया है, और दोनों जो ताकतवर होगा वो एक दूसरे को हराकर जो जीत जाएगा वो इस महिला को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन अलग अलग व्याख्याएं देखी गई है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं है। इतिहास में अपन पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर अपन केवल मात्र अनुमान लगा सकते हैं, उनकी सही सटीक जानकारी नहीं दे सकते। सटीक जानकारी अपन को तब मिले जब अपन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ सके, और जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी जाएगी उसी दिन वास्तविक में इन चीजों का पता चलेगा कि वास्तव में ये थी क्या। इन रहस्यमात्मक चीजों से सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी मोहरें मिली हैं जो बड़ी रहस्यात्मक और रोचक दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से जो बेलनाकार मोहर मिली है, इसमें 2 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? भाला भोंकते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके बीच में क्या खड़ी है? एक महिला खड़ी है। अब हो सकता है कि इसकी बलि देने जा रहे हो सकता है इनसे, इस महिला से प्यार हो, इनको प्यार हो तो लड़ाई हो ही जाती है भाई प्यार के लिए, है ना। तो भी हो सकता है, तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, बिगड़ा जा सकता है। तो अक्सर होती हुई आई है लड़ाइयां तो महिलाओं को लेकर, तो हो सकता है इसी प्रकार का कुछ चित्रण दिखाई देता हो, लेकिन मैं वास्तव में हो है क्या ये अपन कोई भी नहीं कह सकते। और यहां से जो मिट्टी की यहां से प्राप्त गुलाबी या लाल रंग के मृद भांड, मैंने ये पहले बताया है, लगभग 6 प्रकार के आकार प्रकार के चित्रित गैर चित्रित मृदभांड मिले हैं। उनमें कुछ इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं
जिन पर क्या देखा गया है, इन पर काले व सफेद रंग से चित्रण देखे गए हैं। मर्दभांडों पर काले व सफेद रंग से ज्यामितीय व पशु पक्षियों की चित्रण देखा गया है। इस प्रकार के मर्दभांड राजस्थान में सबसे पहले सोती नामक स्थल से प्राप्त हुए, जो बीकानेर में स्थित है। इसी कारण इनको सोती मर्दभांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोती मर्दभांड। इस प्रकार के मर्दभांड सर्वप्रथम राजस्थान के सोथी नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इन्हें सोथी मृदभांड कहा गया है। तो पूछा जा सकता है, सोती संस्कृति संबंधित मृदभांड राजस्थान में कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। और ये कैसे? लाल गुलाबी रंग के हैं और इन पर सफेद काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशु आकृतियां दिखाई देती है। और एक बड़ी मात्रा में इस प्रकार के मर्दभांड यहां से देखे गए। यहां से और भी कुछ प्रमाण हैं ऐसे। तो इस प्रकार यहां से जो कालीबंगा में जो इस विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले, इनको संग्रहित करने के लिए, इनको एक जगह इकट्ठे संग्रहालय में रखने के लिए यहां पर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिए कालीबंगा से मिली कलात्मक वस्तुओं के बारे में। भाई लगभग 5-6 हजार साल पहले यहाँ के लोग किस प्रकार की वस्तुओं का निर्मित करते थे, किस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। आज भी कालीबंगा में वो संग्रहालय स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या खोला गया? कालीबंगा संग्रहालय खोला गया। बाकी अपन बची है समाधान की प्रक्रिया। कालीबंगा से किस प्रकार के समाधान मिले हैं और यहां से मिले अग्निवेदिका, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनके लिए अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।